नमस्कार मित्रों। आइए आज चिंतन में एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति सर्वोपरि है। मन जब एक बिंदु पर एकाग्र हो जाता है तो चमत्कार घटित होते हैं। विद्यार्थी जीवन हो या नौकरी व्यापार, समाज सेवा हो या धर्म अध्यात्म का क्षेत्र, एकाग्रता की शक्ति ही व्यक्ति को सफल बनाती है। यही निर्धारित क्षेत्र में सिद्धि की कुंजी है। मन की शक्तियाँ सूर्य की रश्मियों की भांति होती हैं, जो सामान्यतया बिखरी रहती हैं वह इनके साथ दैनिक जीवन के सामान्य क्रियाकलापों चलते रहते हैं। लेकिन जब इन्हीं किरणों को आतिशी शीशे से गुजारा जाता है तो ये बिखरी किरणें एक बिंदु पर एकाग्र होकर अपना चमत्कार दिखाती हैं। इनके संपर्क में जो भी कागज, लकड़ी आदि के टुकड़े आते हैं वे प्रज्वलित होकर अग्निमय हो जाते हैं। सूर्य किरणों की इस प्रचंड शक्ति का रहस्य इनकी एकाग्रता में ही छिपा हुआ रहता है। इसी तरह व्यक्ति के जीवन में मन की एकाग्रता उसे संबंधित क्षेत्र में उत्कर्ष के शिखर तक ले जाती है, लेकिन अधिकांश लोग उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। उनके मन की शक्तियाँ बिखरी रहती हैं। इस बिखराव के ही कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मोटे तौर पर मुख्य कारण रहते हैं ध्येय निष्ठा का अभाव, पर्याप्त नींद न ले पाना, शारीरिक सक्रियता का अभाव, आहार विहार संबंधी व्यतिक्रम और प्रतिकूल वातावरण। सूचना विस्फोट के इस युग में आजकल सूचनाओं का अंबार मन को उलझाए रहता है। मोबाइल फोन हर पल मन की एकाग्रता को भंग करने के लिए जैसे तत्पर रहता है। इसके बाद अधूरी नींद एकाग्रता के अभाव का एक बड़ा कारण है, जिसके कारण मन अनमनस्क एवं बिखरा सा रहता है, पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पाता। पर्याप्त शारीरिक सक्रियता का अभाव भी मन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शरीर में कई तरह की परेशानियां उभारना प्रारंभ हो जाती हैं, जो मन को स्थिर व एकाग्र नहीं होने देती। पौष्टिक एवं सात्विक आहार के अभाव में मन को उचित पोषण नहीं मिल पाता। साथ ही तामसिक एवं राजसिक आहार मन को चंचल व जड़ बनाए रखते हैं। ऐसे में एकाग्रता कठिन हो जाती है। इनके साथ वातावरण में विद्यमान ध्वनि से लेकर वायु प्रदूषण जैसे कारक एकाग्रता के लिए चुनौती बने रहते हैं और अंततः बिगड़ी दिनचर्या एवं अनुशासनहीनता मन की अस्थिरता एक अहम कारण रहती है। अतः मन को एकाग्र करने के लिए सर्वप्रथम मन की एकाग्रता को भंग करने वाले कारकों को एक एक करके कम करने का प्रयास करें। उदाहरणतया कार्य के समय अपने मोबाइल फोन को नज़रों से दूर ही रखें। शोध के आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि जब मोबाइल नज़रों से दूर रहता है तो एकाग्रता बेहतर होती है। अतः गंभीर कार्य के समय इसे किसी दूसरे कमरे में या बैग में या फ्लाइट मोड में रखें। आप अनावश्यक व्यवधानों से बचे रहेंगे व एकाग्र होकर कार्य कर पाएंगे। फिर कार्य पूरा होने पर एक निर्धारित समय में मोबाइल को चेक कर सकते हैं व इससे जुड़े आवश्यक कार्य को निपटा सकते हैं। इसके साथ एक समय कई काम करने की आदत पर अंकुश लगाएं। जितने कार्य एक साथ हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, मन की एकाग्रता उतने हिस्सों में बटी रहेगी तथा ऐसे में कोई भी कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। अतः एक समय में एक कार्य हाथ में लें, उसे पूर्ण एकाग्रता के साथ निपटाते हुए आगे बढ़ें। ऐसे में कार्य क्षमता बढ़ी चढ़ी रहेगी तथा सफलता की दर भी अधिक होगी। वर्तमान में जीने का प्रयास करें। जो बीत गया उसमें उलझे रहने का कोई लाभ नहीं होता। इसी तरह भविष्य के बारे में चिंता से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जब मन भूत में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है तो एकाग्रता कठिन हो जाती है। अतः वर्तमान में अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान को एकाग्र रखें। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में एकाग्रता ज्ञान की कुंजी है। एकाग्रता के प्रहार से प्रकृति अपने रहस्य उजागर करती है। जीवन की पहेली को सुलझाने की शक्ति एकाग्रता में ही है। यदि मुझे पुनः नए सिरे से शिक्षा प्राप्त करनी होती तो मैं सबसे पहले एकाग्रता की शक्ति का अर्जन करूंगा और फिर तथ्य मेरी इच्छा पर मुट्ठी में होंगे। इस तरह ज्ञान की कुंजी के रूप में एकाग्रता की शक्ति को समझें।
इसके अर्जन में किए गए किसी भी प्रयास को हल्का न आके वह इसका सतत अभ्यास करते रहें।